उन लोगों को लगता है कि हमारे कोई ना कोई बचाने वाला इस धरती पर है, इस झारखंड की राजधानी रांची पर मौजूद है। तब से ये विश्वास पर फिर से एक अपना दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम अपनी विश्वास के खातिर इसी जेल चार्ज को हम कभी उम्र भर नहीं त्यागेंगे। जब कमांडमेंट लगते हैं तो फिर से इस जगह पर स्थापित की जाती है इसी जेल चार्ज को। जब इस तरह से घटना कई बार हमारे इस झारखंड में दोहराई गई थी, आप सब जानते हैं। और इससे आपको क्या लगता है, जो भी उस वक्त जो भी चले गए थे, उस वक्त सिर्फ मुंडा जनजाति, सिर्फ किसान लोग नहीं थे, उस समय में कई सारे जनजाति है उसके साथ में छुपने के लिए चले गए थे, जो आज के टाइम पर उस डोमरगढ़ी के अंतर्गत आप आसानी से आप देख सकते हैं। कई लोग पाहन लोग थे जो उस वक्त पुराने तौर तरीक़ा से लोग पूजा पद्धति को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग भी गए थे। और इसीलिए आज के टाइम पर 1 फरवरी को डोमरगढ़ी बहुत सारे कई तरह सामूहिक जनजाति लोग देखने के लिए, उस इतिहास की घटना को समझने के लिए, एहसास करने के लिए, महसूस करने के लिए लोग जाते हैं। दोस्तों, 1 फरवरी 1857 में हमारे इस झारखंड की राजधानी रांची में एक घटना घटती है, जो आप सब देखे होंगे। मेन रोड में जो जेल चार्ज के फ्रंट साइड पर दक्षिणी विभाग में तोप लगाई गई थी, आप शायद आसानी से देखे होंगे। आज के टाइम पर ये खिड़की का प्रारूप तैयार किया गया है, खिड़की का रूप बनाया गया है। उस जगह पर जब सैनिक विद्रोह के समय में, जब 1857 को जब रविवार का दिन था, सुबह सुबह जब तोप लगाने की कोशिश की गई थी ताकि उस गिरजाघर को ध्वस्त किया जाए। रविवार का दिन था, इसीलिए उस समय में, उस वक्त में, उस साल में संडे स्कूल की जाती थी। और संडे स्कूल करने के लिए कुछ लोगों को वहाँ इकट्ठा किया गया था, बच्चों को इकट्ठा करके रखा गया था। उस वक्त में कुछ तथाकथित एजेंट कह सकते हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से नाम है। यही लोगों की इशारे पर अंग्रेज़ों के द्वारा थोप लगाया गया था, क्योंकि ये उस समय था जब नागवंश राज इस राजधानी छोटा नागपुर की पठार पर चलती थी। उस समय की कहानी हम आप सबको बता रहे हैं। और यही लोग और इन तोप चलाने वाले सैनिकों के इशारे पर, अंग्रेज़ों के इशारे पर जेल चार्ज को तोड़ने की प्रयास की गई थी। और उस वक्त इस जगह में जितने भी जो मुंडा जनजाति लोग चार्ज के जो भी सदस्य लिए थे, जो सदस्य ग्रहण कर चुके थे, ऐसे लोगों को भगाने के लिए, इसी जगह पर भगाने के लिए तोप चलाई गई थी। और उस समय में 1857 1 फरवरी को राजधानी रांची से 38 किलोमीटर दूर डोमरगढ़ी का नाम आपने सुना होगा। डोमरगढ़ी नहीं जानते हैं, बिलसरिंग का नाम आपने सुना होगा। बिलसरिंग अगर आप नहीं जानते हैं तो लतराहत्तू आपने सुना होगा। लतराहत्तू अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले बार हेमंत सोरेन अपने जितने भी मंत्रियों को वोटिंग करने के लिए मकसद से लेके गया था, आप सब जानते हैं। उसी इलाके पर डोमरगढ़ी का नाम आता है। उस डोमरगढ़ी में जहाँ से यहाँ से लोग भगाए गए थे, जिसको मारने की उद्देश्य से इनका पीछा किया गया था। बरसात का समय था, बरसात के समय की वजह से जो पहाड़ जब भागने लगे थे, उस समय उस डोमरगढ़ी बिलसरिंग को नाम दिया गया। बिलसरिंग का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उस जगह की जो सेरेंग यानी कि चट्टान बिछा हुआ आपको मिलेगा, बिछा हुआ आपको मिलेगा। उस वक्त बरसात का समय था, जब पहाड़ जब भागते चले गए थे, उस वक्त छुपने के लिए बिलसरिंग डोमरगढ़ी ये एक ऐसी जगह है दोस्तों, जो पहाड़ों से घिरा हुआ जगह है, पेड़ों से घिरा हुआ जगह है। उस जगह पर लोग बचने के लिए अपना शरण लेते हैं। लेकिन जब जैसा ही उस जगह पर पहुंचते हैं, पानियों से भर जाती है, पानी में भरा हुआ मिलता है उन लोगों को। जब पानी भरा हुआ मिलता है तो उसी के तुरंत ही जैसा ही वो लोग पहुंचता है, एक साल वृक्ष पानी में तैरते हुए जा रहा था। और पानी में तैरते हुए जाने के क्रम में ही उसी पेड़ से वो जो भाग के चले गए थे, वो लोग उसी से पार होकर के दूसरा साइड में वो लोग चले गए। आने के बाद जैसा ही वो लोग पार हुआ, वो पेड़ भाग के चले गए। जब पीछे से जब विरोधियों ने जब देखा, सामने जब पहुंचा, तो उनको लगा कि कहीं ये लोग इसी नदी में ये लोग डूब के मर गया होगा या फिर भाग के चल गया होगा। तो फिर वहाँ से वो लोग वापस लौट आए। जब सैनिक विद्रोह जब ख़त्म होती है, कुछ दिन के बाद जब 1 सप्ताह जब उस जगह पर जब बीतने लगता है उन लोगों को, तो उस जगह पर कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुनसान जंगल में या फिर सुनसान जगह पर बिना किसी तरह की जुगाड़ किए
जब उस तरह में जितने भी जो कंदमूल पाए जाते थे उस पहाड़ पर, जितने भी जो उस डूमरगढ़ी में जो भी कंदमूल पाए गए थे, जो पहाड़ होकर के जो चले गए थे उस जगह पर, उस पहाड़ के अंदर में जितने भी पत्ता, फूल पत्ता, कुकड़ी या फिर जितने भी जो खाने के योग्य थी, ऐसा चीज़ों को खा करके जीवन गुजर बसर करते 7 दिन तक, जब तक पानी ख़त्म ना हो जाती, पानी की जो बहाव तेज़ कम ना हो जाती। जब ये बात जब लोगों को जब समझ में आती है, आसपास के लोगों को जब समझ में आती है, तो उनको मदद करने के लिए अपने घर से उस वक्त एक ऐसी रोटी बनाई जाती थी जो मुंडारी भाषा में या फिर आप अपनी भाषा में आप समझ सकते हैं, मड़ुआ का जो इतना इतना गोल गोल करके बनाई जाती थी, मड़ुआ का रोटी या फिर अन्य जगह तरह की रोटी है, बजरा की रोटी, गेहूँ मक्का की रोटी, इस तरह की रोटी बनाई जाती थी। ऐसा चीज़ों को लेकर के उनके पार करने की व्यवस्था किसी तरह से कर लेते थे। पानी जो बहती थी उस वक्त, जब आसपास के लोगों द्वारा ही मदद करके उन लोग खा पी करके सप्ताह भर तक रहे। जब पानी जब अंत होती है, ख़त्म हो जाती है, तो फिर से वो लोग चले जाते हैं रांची में। और रांची में जब ये बात को जब समझ में आता है कि रांची राजधानी की जो भी जेल-4 से अभी तक सुरक्षित संरक्षित रखा हुआ है, तब उन लोग को लगता है कि हमारे कोई ना कोई बचाने वाला इस धरती पर है, इस झारखंड की राजधानी रांची पर मौजूद है। तब से ये विश्वास पर फिर से एक अपना दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम अपनी विश्वास के खातिर इसी जेल-4 को हम कभी उम्र भर नहीं त्यागेंगे। जब कमिटमेंट लगते हैं तो फिर से इस जगह पर स्थापित की जाती है इसी जेल-4 को। ये बात मैं आप सबको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे झारखंड में जब तुर्कियों की जब हमला हो रही थी, तुर्कियों की जब हमला हुई थी इस राजधानी छोटा नागपुर पे, उस वक्त अन्य जगहों पर लोग चले गए थे। उसी वक्त की कहानी मैं आप सबको बता रहा हूँ कि आज जो पहाड़ों के गिरा हुए जंगलों में जो जनजाति जो रहते हैं, निवास करते हैं, उसी समय की ये घटना है। और जब घटना करने वाले कौन थे? नागवंशी के कुछ लोगों ही थे, क्योंकि नागवंशी राजा पानी पटकुराय सिटी 8 साल तक राज किया है इस छोटा नागपुर की पठार पर। और ये लोग कौन थे? ये वीडियो आप सब ने देखा होगा, क्योंकि उस गोले की थोप की जो गोले की डर से लोग सिर्फ ही उस चार्ज पर मौजूद लोग सिर्फ गए नहीं थे, जो संडे स्कूल में जो चार्ज के अंदर में जो बैठे थे सिर्फ वो लोग नहीं थे। लेकिन आज के तारीख पर ये डूमरगढ़ी किस्तान डेरा, मिशन डेरा के नाम से आप जाने जाते हैं। ज़्यादातर मिशन लोग इस भगदौड़ में, इस छुपने की समय में ज़्यादा लोग पहुँचे हुए थे, क्योंकि जब वास्तविकता में अगर आप देखते हैं आज के टाइम पर भी इसी जगह पर आज भी अगर किसी तरह की हमला होती है, क्या ये उन समुदायों के सिर्फ जाने के लिए उनको सिर्फ डर लगता है? या फिर जब कहीं पर भी मान लीजिए इसी बिल्डिंग पर अगर हमला होती है तो हम छुपने के लिए अगर हम जाएंगे तो क्या फलाना समुदाय के लोगों ही सिर्फ जाएंगे? ऐसा नहीं थी। उस वक्त जितने भी जो उसके डर से जो भी चले गए थे, जो भी लोग गए हुए थे उस वक्त 1857 1 फरवरी को जब इस तरह की घटना घटती है, उस वक्त सब लोग जाते हैं। और आज के टाइम पर उस जगह पर डूमरगढ़ी बिल्सरेम पर भले ही ईसाई पद्धति के अनुसार उस जगह पर चर्च की जाती है, और सबसे खास चीज़ यही हुई है दोस्तों, उस जगह पर पत्तल गाड़ी गई थी। 2016-17 के अंतराल पर ही उस जगह पर एक क्रॉस का चिन्ह बनाई गई है। इससे पहले पत्थर की गाड़ी गई थी। जब इस तरह से घटना कई बार हमारे इस झारखंड में दोहराई गई थी, आप सब जानते हैं। और इससे आपको क्या लगता है, जो भी उस वक्त जो भी चले गए थे उस वक्त सिर्फ मुंडा जनजाति, सिर्फ किस्तान लोग नहीं थे, उस समय में कई सारे जनजाति है उसके साथ में छुपने के लिए चले गए थे, जो आज के टाइम पर उस डूमरगढ़ी के अंतर्गत आप आसानी से आप देख सकते हैं। कई लोग पाहन लोग थे जो उस वक्त पुराने तौर तरीक़ा से लोग पूजा पद्धति को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग भी गए थे। और इसीलिए आज के टाइम पर 1 फरवरी को डूमरगढ़ी बहुत सारे कई तरह सामूहिक जनजाति लोग देखने के लिए, उस इतिहास की घटना को समझने के लिए, एहसास करने के लिए, महसूस करने के लिए लोग जाते हैं। ये सिर्फ ईसाइयों के स्थल नहीं है। हाँ, वेशभूषा में आज के टाइम पर जो भी तौर तरीका ईसाइयों की परंपरा के अनुसार ही नहीं, जो फिलिस्तीन की परंपराओं पर नहीं, यरूशलेम की परंपराओं पर नहीं, जबकि मुंडाओं की परंपराओं पर पूजा पद्धति को संपन्न किया जाता है उस जगह पर, डूमरगढ़ी बिल्सरेम पर। इसीलिए 1 फरवरी को अगर आप ये इतिहास को अगर आप अपनी आंखों से अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 फरवरी 2024 को आप जाने के लिए आप आमंत्रित है। एक बार जाके देखिए उस जगह पर। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हर एक समुदाय के लोग जाते हैं, सिर्फ ईसाई लोग ही नहीं, और भी कई तरह की जनजाति आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस इतिहास की घटना को अपने नांगी आंखों से देखने के लिए, समझने के लिए, एहसास महसूस करने के लिए, फील करने के लिए लोग जाते हैं।
और उस इतिहास की कथा को ताज़ा तारुफ करने में अपना सहभागिता, अपना भूमिका निभाते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसे लगे, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी कही गई बातों से अगर आप सबको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।